बाय बाय बाइडन। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ा ऑफ आवर्स पे आपके साथ आपको ज्वाइन कर रहा हूं, मगर खबर सब तक पहुंच गई है। जो बाइडन ने अपने आप को माजरत कर ली है। जो इंतखाबात हो रहे हैं नवंबर में 2024 डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गोली सरवाइव की कान पे, लेकिन जो बाइडन साहब वो जो डिबेट था डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उसको सरवाइव ना कर सके। और उन्होंने अब कहा है कि मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं लड़ना, जा नहीं रहा। मैं हूं नवंबर तक या जनवरी तक जब नया सदर आएगा, जो भी होगा वो, मगर मेरी बैकिंग है कमाला हैरिस के लिए। कमाला हैरिस हैं अभी नाइब सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। कैलिफोर्निया से उनका ताल्लुक है और हाफ इंडियन है वो, हिंदुस्तानी उनकी वालदा थी और आधी वो हैं अफ्रीकन अमेरिकन। और वो अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर कैलिफोर्निया में रह चुकी हैं। वो जब से नायब सदर बनी हैं तो बड़ी कंट्रोवर्शियल एक तरीके से फिगर हैं। कोई कैरिज्मा नहीं है उनका, कोई कोई पॉलिसी एज सच नहीं है। ऑटो पायलट पे उनको कहा जाता है कि वो चल रही हैं और चलती आ रही हैं। और अब वो प्रेसिडेंट बाइडेन की जगह बेसिकली नॉमिनेशन होगी अब, क्योंकि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन है। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के अंदर ये होता है कि हर जो स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल अमेरिका में, कैलिफोर्निया, हवाई, मैरीलैंड, जो भी जितने स्टेट्स हैं वो अपने डेलीगेट्स भेजते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कैलिफोर्निया की आबादी है लेट से 60 मिलियन, तो उसके डेलीगेट्स होंगे बहुत ज़्यादा निस्बतन लेट से मोंटाना के, जहाँ पे या तो 13 या 14 उसके डेलीगेट्स बनते होंगे। तो सब टोटल डेलीगेट्स मिला के ये कन्वेंशंस होती हैं और उसके अंदर हर कोई अपने नॉमिनेशंस या नॉमिनीज को आगे करता है। तो कमाला हैरिस एक हो गई, इनकम्बेंट नहीं है वो। अब उनके मुखालिफ कौन खड़ा होगा, कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा। मगर एक बात वाज़ेह है, एक बात तय है कि हिलरी क्लिंटन मुखालिफ नहीं होंगी कमाला हैरिस की। वो क्यों है? वो इसलिए कि जैसे ही सदर बाइडेन ने एक्स ट्विटर पे आके अनाउंस किया कि जी वो नहीं लड़े ये रेस, तो हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन ने वन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेट पार्टी लीडर थे जिन्होंने इंडोर्स किया कमाला हैरिस को सदर बनने के लिए। अब वो किसको मुंतखब करती हैं नाइब सदर के तौर पे नहीं पता, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि बाइडेन साहब के साथ एटलीस्ट एक इनकम्बेंसी फैक्टर मौजूद था जो कमाला हैरिस के साथ नहीं है। और कमाला हैरिस बहुत उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। उनकी कुछ डिसीजंस, कुछ तरीक़ेकार अमरीकियों को इतने पसंद शायद नहीं है या नहीं आ रहे। जो वो रही वाइस प्रेसिडेंट रही, उन उसके अंदर उनका किरदार क्या रहा, वो हमारे सामने है। कोविड के दौरान, खैर कोविड के बाद ये पूरी कार्रवाई जब हुई और वो आई बनी अपना वाइस प्रेसिडेंट, तो एक तरीके से शैडो के अंदर ही रही। बाइडेन साहब के जो गैप्स हो रहे थे, जो वो हरकतें कर रहे थे, उनकी हेल्थ भी डिटीरियरेट हो रही थी, मगर सबको ये पता था कि जी कमाला हैरिस नहीं चला रही, कोई और ही पीछे से चला रहा है इस पूरे निज़ाम को। और कमाला हैरिस भी एक मोहरा ही हैं, तो अगर बाइडेन रिप्लेस हो भी जाते हैं कमाला हैरिस से। अच्छा, एक बात ज़रूर है, अब डेमोक्रेट पार्टी इसके बाद कमाला हैरिस की बैकिंग के बाद ये काउंट करेगी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन वोट डेमोक्रेट पार्टी से टूट गया था और बहुत ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ चला गया था, ज़्यादातर तो नहीं, सिग्निफिकेंट अमाउंट 30%, 33% के करीब ट्रम्प साहब की सपोर्ट में, तो शायद वो उससे थोड़ी वापसी हो कमाला हैरिस की तरफ, ये रुझान दोबारा आए। बहुत क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के अंदर। बहुत क्रिटिकल टाइम के ऊपर अमेरिका का किरदार दुनिया में, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर क्या होगा। अब कमाला हैरिस तो चलो इस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट है, डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट का, मगर दूसरी तरफ ट्रम्प जो आ रहा है खतौड़ा लेके, जो फंडिंग है उसे भी ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, उसका क्या होगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान इसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ इजराइल गाजा के अंदर नेतन्याहू साहब, मेरा इंकशाफ था पहले कि जी शायद बाइडेन साहब होल्ड ऑफ कर लें नेतन्याहू साहब के आने तक, मगर अब नेतन्याहू साहब आ रहे हैं और वो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस, जिसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट
खिताब करेंगे। बहुत कंट्रोवर्शियल मोमेंट है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक तरीके से रिबेलियन तो कहना मुनासिब नहीं होगा, मगर बहुत इंकशाफात हैं कि जी क्या हो रहा है ये इज़राइल फ़लस्तीन को लेके, नेतन्याहू साहब के अपने किरदार को लेके, हॉस्टेज नेगोशिएशंस को लेके। अच्छा, इसके ऊपर ट्रम्प साहब ने बहुत ही क्लियर और अपॉर्चुनिस्टिक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि जी पहले दिन वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ कराएंगे, और अगर रिलीज़ नहीं हुए तो फिर अभी तक हमास ने कुछ नहीं देखा। बहुत बड़ी थ्रेट गई है उनके लिए, तो बहुत सॉफ्ट स्पॉट भी है नेतन्याहू साहब के लिए ट्रम्प साहब के दिल के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत शिद्दत से और बहुत ज़ोर से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अमेरिका 800 बेसिस हैं अमेरिका के पूरी दुनिया में, स्मॉल लार्ज स्टेशंस वॉट एवर यानी दुनिया के अंदर मुल्क कितने और बेसिस कितने आप अंदाज़ा लगा लें। उसके साथ साथ अमेरिका 800 अरब डॉलर, और ये मैं रिपीट करता रहता हूँ फिगर, 800 अरब डॉलर खर्च कर रहा है अपने दिफा के ऊपर साल के ऊपर। मगर उसकी जो सियासत है वो एक तरीके से मौरोस और रुक गई है आके। आप देखें बाइडन साहब को, अब ट्रम्प साहब आ रहे हैं, वो तो वैसे ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी डिफेंस स्पेंडिंग टाइप के लीडर हैं। उनके जो रनिंग मेट हैं जेडी वांस, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि यूक्रेन को हम अंधे पैसे नहीं दे सकते, यूरोप को अब पिच इन करना होगा। यूरोप कह रहा है हमने ऑलरेडी इतना पिच इन कर दिया, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब बाइडन साहब हट रहे हैं, कमाला हैरिस आ रही हैं, सामने से ट्रम्प और जेडी वांस हैं खड़े। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फिलहाल इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आपके साथ मैं और अपडेट्स पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर अपडेट्स आपका लेके आऊँगा चंद घंटों के अंदर, नॉट लॉन्ग फ्रॉम नाउ, नॉट फार फ्रॉम नाउ। मगर ऑब्वियसली जो अमेरिका में हो रहा है बाइडन साहब को लेकर और हटने को लेकर उनके, और ये इंतखाबात को ट्रम्प साहब के आने का अंदेशा, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर आएगा, और मेरे ख्याल से आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे, और ये ख़तरनाक एक मोड़ भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह अमेरिका में तब्दीली आ रही है इतनी तेज़ी से, पाकिस्तान में तब्दीली उसकी जो आएगी वो बहुत ही एक डेंजरस मोमेंट साबित हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो डू कीप अ वॉच ऑन दैट। हम आपके लिए ज़रूर उस चीज़ के ऊपर निगाह रखेंगे। फिलहाल ऑब्वियसली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस कंटेंट। इसको आप बेल आइकॉन को भी नोटिफिकेशन के प्रेस करें, एंड डू पेट्रोनाइज दिस नेटवर्क, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, क्योंकि ये खबरें पहुंचाना बहुत अहम है हमारे लिए, और आप तक पहुंचना मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनी वे यू कैन सपोर्ट अस। पेट्रियन के ऊपर भी लेट अली शो यू मौजूद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर लेट अली शो यू मौजूद है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। फिलहाल इतना ही। टिकटॉक नॉट टू फॉरगेट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।